प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, तो थर्ड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में सूरदास जी का चैप्टर संकलित है। सूरदास जी का हम आज के सेशन में व्यक्तित्व और कृतित्व पे चर्चा करेंगे। फिर क्रमशः जो पद्यांश कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, एक एक करके अपन पद्यांशों की व्याख्या जानेंगे। हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी एक अमूल्य निधि है। आप सभी को सर्वविदित है कि सूरदास जी जो हैं, इनका हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति या कृष्ण से जो परिचित कराया है, वो श्रेय जो है वो किसे जाता है? सूरदास जी को जाता है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सूरदास जी का संबंध साहित्य में किस काल से आता है? तो भक्ति काल से। भक्ति काल की समय सीमा आप ध्यान रखिएगा। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1375 से लगा के 1700 विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत तक का जो कालखंड है वो किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में 2 शाखाएं हुई थी, एक हुई सगुण और एक हुई निर्गुण। सगुण जिन्होंने मानव को ही ईश्वर की संज्ञा दी, यानी मनुष्य को ईश्वर माना, वे सब क्या थे? सगुण। और जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, वे सारे क्या हैं? सगुण। और एक शाखा हुई निर्गुण की। निर्गुण जिन्होंने आत्मा को ही परमात्मा की संज्ञा दी कि आत्मा सो परमात्मा, वे सारे क्या कहलाए? निर्गुण कहलाए। सगुण में भी 2 गुट हैं, 2 मत हैं, 2 शाखाएं हैं। एक राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, जिन पे अपन ने पूर्व के वीडियो में चर्चा की है। और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन रहे हैं? वो सूरदास जी रहे। तो आज हम बातचीत किस पे करने जा रहे हैं? सूरदास जी पे। तो सूरदास जी का आप थोड़ा सा पृष्ठभूमि ध्यान रखेंगे कि सूरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं। भक्ति काल का समय सीमा कालखंड आप ध्यान रखिए, 1375 से 1700 विक्रम संवत। और भक्ति काल में भी सूरदास जी का संबंध जो है वो किस कृष्ण से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन आते हैं? सूरदास। तो आइए जानते हैं सूरदास जी के प्रारंभिक जीवन के विषय में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ। सारस्वत इनके कुल का नाम है, ब्राह्मण कुल है। जन्म कब होता है? तो 1478 ईस्वी में। यहाँ मैंने ईस्वी लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको विक्रम संवत लिखना है तो ईस्वी सन में 57 साल आप प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। यानी ईस्वी सन और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सारस्वत ब्राह्मण कुल में होता है, जबकि कुछ लोग उन्हें ब्रह्म भट्ट बताते हैं। कुछ लोगों ने सूरदास जी का जो कुल है वो सारस्वत ब्राह्मण बताया, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि सूरदास जी का जन्म ब्रह्म भट्ट कुल में हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक गांव बताया जाता है। देखो, जन्म स्थान और कुल के बारे में सभी लोग एकमत नहीं हैं। यहाँ विद्वानों में मतभेद पाया जाता है, लेकिन सर्वमान्य जो है वो यही है कि सारस्वत ब्राह्मण थे और सिही में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार उनका जन्म मथुरा से आगरा जाने वाले मार्ग पर रुणकता, आपने दोनों चीजें पढ़ी होगी किताबों में, रुणकता भी पढ़ा होगा और सिही भी पढ़ा होगा। तो इनके जन्म स्थान को लेकर जो है वो मतभेद पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि सिही में जन्म हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि रुणकता में इनका जन्म हुआ है। इस बात को लेकर भी कई मत और तर्क हैं कि वे जन्मांध थे। अब सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध, ये इस बात को लेकर भी मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि जन्म से ही वो अंधे थे, और कुछ लोगों का ये मानना है कि जन्म से तो वो देख सकते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो क्या हो गए? अंधे हो गए। तो इस संबंध में पूर्णतः निश्चयात्मक मत नहीं है, हमको बताना असंभव है, क्योंकि इस समय कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण ऐसा उपलब्ध नहीं होता है। बस विभिन्न विद्वानों ने जैसे जैसे इनके बारे में पढ़ा है, जो तथ्य साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पे एक मतभेद पाया जाता है। मोटे मोटे तौर पे हमें ये ध्यान रखना है
सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी सिही गांव में हुआ था। और दूसरी बात ध्यान रखनी कि इनका जो जन्म किस कुल में होता है, तो ब्राह्मण कुल में होता है, ब्राह्मण में भी सारस्वत होते हैं। आगे देखिएगा, सूरदास का वास्तविक जीवन वृत्त 84 वैष्णवन की वार्ता में गौ घाट पर वल्लभाचार्य से उनकी भेंट के साथ आरंभ होता है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात आती है कि सूरदास जी जो थे वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य वल्लभाचार्य जो हैं वो उनके गुरु रहे हैं। तो वल्लभाचार्य से सूरदास जी के जो पहली भेंट हुई थी वो किस घाट पे हुई थी, तो वो हुई थी गौ घाट पर। गौ घाट पर ही किसका किससे मिलन हुआ, तो सूरदास जी का वल्लभाचार्य से मिलन हुआ था। वल्लभ संप्रदाय के बारे में आप सभी परिचित हैं। वल्लभ संप्रदाय जो है उसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप कवि हुए हैं, जो 4 कवि तो वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं और 4 वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलाचार्य उनके शिष्य होते हैं। तो 4 और 4 8 मिला के क्या नाम दिया गया है, अष्टछाप कवि दिया गया। यानी अष्टछाप कवियों का संबंध वल्लभ संप्रदाय से रहा है। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी है। तो वल्लभाचार्य से इनकी भेंट गौघाट में होती है। और ये प्रमाण जो है वो गोकुलनाथ की एक रचना है कि 84 वैष्णवन की वार्ता। आपने 2 ग्रंथों के नाम जरूर सुने होंगे कि 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, जिसके रचयिता गोकुलनाथ जी हैं। तो ये प्रमाण जो है इनका गौघाट पे उनसे वल्लभाचार्य से भेंट का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, 84 वैष्णवन की वार्ता में। वल्लभाचार्य से भेंट होने तक वैराग्य से प्रेरित दैन्य और दास्य भाव की कृष्ण भक्ति में अनुरक्त थे। यानी वल्लभाचार्य से जब भेंट होने तक वे एक तो वैराग्य और दैन्य, क्योंकि सूरदास जी जो हैं वो प्रारंभिक जीवन में दैन्य के पद गाया करते थे, दीनता के पद गाया करते थे। लेकिन जो दास्य भाव था उनका, वल्लभाचार्य से भेंट होने के बाद गुरु ने कोई एक ऐसी पंक्ति बोली थी कि सुर है तो काहे को गगियात कछु भगवत भजन कर ले। वो पंक्ति जो है वो सूरदास जी के चित्त या मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाल गई। इसीलिए उन्होंने दास्य भाव छोड़ के कृष्ण भक्ति आरंभ करी और उन्हीं का दास्य भाव की भक्ति सखा भाव की भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखें कि कृष्ण इनका वल्लभाचार्य से भेंट सूरदास जी के प्रमाण हमें 84 वैष्णवन की वार्ता से मिला। प्रारंभ में ये वैराग्य या दैन्य के पद गाया करते थे, इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। देखो, हर कवि का थोड़ा सा भक्ति भाव हमें जानना जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति किस भाव की भक्ति में अनुरक्त था। वल्लभाचार्य से भेंट के समय प्रभु हो सब पतितन कोटि को पद सुनाया, क्योंकि वल्लभाचार्य से सूरदास जी की जो सर्वप्रथम भेंट हुई तब सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को कौन सी पंक्ति सुनाई थी कि प्रभु हो सब पतितन कोटि को, है ना, और सुनाया, जिस पर आचार्य जी ने डांटते हुए उन्हें कहा कि ये जो मैं भी आपको बात कह रहा था वो पंक्ति आ गई कि आचार्य वल्लभाचार्य ने डांटते हुए क्या कहा है सूरदास जी को कि सुर है ऐसो गगियात काहे को कछु भगवत लीला वर्णन करी, है ना। बात वही है कि सुर का मतलब क्या होता है, सुरीला। जब तुम सुर हो, नाम से ही तुम्हारे सुरीला अर्थ निकलता है, तो तुम ये फालतू की बातें क्यों किया करते हो, कुछ भगवान के भजन क्यों नहीं कर लेते, या कुछ भगवान के भजनों का की भगवत लीला का वर्णन क्यों नहीं कर लेते। ये जो पंक्ति थी गुरु के द्वारा जब सूरदास जी को कही गई तो सूरदास जी का मन जो है वो बहुत प्रभावित हुआ, ये पंक्ति उनके हृदय में बैठ गई। इसके बाद सुर की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को हम एक शब्द में क्या कहते हैं, जिज्ञासा। पर आचार्य जी ने उन्हें कृष्ण लीला का रहस्य समझाया। वल्लभाचार्य ने जब सूरदास जी को कृष्ण लीला के रहस्य से अवगत कराया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, रहस्य समझा, जिसके बाद सुर सख्य भाव से कृष्ण लीला का गान करने लगे। अब जो वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, दास्य भाव किस भाव में बदल गया, सखा भाव में। क्योंकि जब वल्लभाचार्य ने कृष्ण लीला का वर्णन या रहस्य किसे समझाया, सूरदास जी को भगवान कृष्ण की लीलाओं से परिचित कराया, तो सूरदास जी अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल पड़े और उन्होंने दास्य और विनय के दैन्य के पद छोड़कर सखा भाव की भक्ति प्रारंभ करी और कृष्ण को अपना मित्र सखा मानते हुए उन्होंने कृष्ण की जीवन की सभी प्रारंभिक से लेकर के अंत तक की लीलाओं का वर्णन बहुत बेहतरीन ढंग से अपने शब्दों में किया है, जो वास्तव में हिंदी साहित्य में एक सूरदास जी की एक अमूल्य देन है
और तो हम भी जो कृष्ण भगवान के संदर्भ में जो कुछ जान पाए हैं, उनकी लीलाओं से जो हम अवगत हुए हैं, कहीं न कहीं उसका श्रेय किसको जाता है? सूरदास जी को जाता है। आगे देखिएगा। अच्छा, ये तो अभी तक हम जो बातचीत कर रहे हैं सूरदास जी के प्रारंभिक जीवन को लेकर कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके जीवन की शुरुआत हुई है। आचार्य जी ने अपने द्वारा स्थापित श्रीनाथ जी मंदिर में उन्हें मुख्य कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया। ये बात ध्यान रखिएगा कि आचार्य वल्लभाचार्य ने सर्वप्रथम किसे? सूरदास जी को किस मंदिर में नियुक्त किया है? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया। श्रीनाथ जी का मतलब सीधा सा कृष्ण भगवान से ही है। आचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ, क्योंकि वल्लभाचार्य के जो बेटे हैं, वल्लभाचार्य के बेटे का नाम क्या होता है? गोस्वामी विठलनाथ, ने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? 1565 में ये किसकी स्थापना करते हैं? विठलाचार्य जी अष्टछाप की स्थापना करते हैं। ध्यान रहे कि अष्टछाप जो है उसमें 8 कवि विशेष होते हैं और 8 कवि कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। 4 शिष्य विठलनाथ जी के होते हैं, 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के होते हैं। तो अष्टछाप का संस्थापक पूछा जाए तो आप किसे बताएंगे? विठलनाथ जी को बताएंगे। करने पर उसमें उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया। अष्टछाप में 8 कवि थे, तो 8 कवियों में सबसे प्रधान, सबसे मुख्य जिसको बनाया वो कौन था? सूरदास जी थे। इसीलिए आपको ध्यान होगा या पढ़ा होगा कि जब सूरदास जी की मृत्यु होती है तो और उनके शव को ले जाया जा रहा होता है, उस समय विठलनाथ जी की एक पंक्ति आती है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, रोक सको तो रोक लो। यानी पुष्टि मार्ग के जहाज की संज्ञा किसको दी थी? सूरदास जी को दी। तो अष्टछाप व्यक्तित्वों में सूरदास जी की पहचान जो थी और स्थान जो था वो बाकी लोगों से बिल्कुल पृथक था, अलग था। यानी उसके मुखिया कौन थे? तो सूरदास जी थे। आगे देखिएगा। सूरदास जी की सर्वसम्मत प्रामाणिक रचना सुरसागर है। सुरसागर आपने नाम सुना होगा सूरदास जी की रचनाओं के संदर्भ में। सुरसागर है, साहित्य लहरी है, सुरसरावली है। 3 रचनाएं आपने सुनी होगी, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। लेकिन जो प्रामाणिक है वो प्रामाणिक रचना कौन सी है इनकी? सुरसागर है। यूं तो श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित कथा प्रसंगों को स्वतंत्र पदों में रचा गया है, परंतु उनकी भावान्विति के कारण विद्वानों ने उसे गीति प्रबंध मानने का सुझाव दिया। देखिए, वैसे तो गीति प्रबंध जो किसे माना गया है? सुरसागर। सुरसागर जो रचना है वो सूरदास जी की पहचान है और उसमें उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। और वो किस विद्वान जो हैं वो इस ग्रंथ को किस श्रेणी का मानते हैं? गीति और गीति प्रबंध मानते हैं। तो गायन शैली में भी है और प्रबंध काव्य भी है। यानी मैंने प्रबंध और मुक्तक इन दोनों में पूर्व के वीडियो में बहुत विस्तार से बातचीत की है कि प्रबंध काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, कौन कौन से अंतर होते हैं, कौन कौन से ग्रंथ मुक्तक हैं, कौन से प्रबंध हैं। ये तमाम बातें अपन ने पहले के वीडियो में की है। तो पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हो तो एक बार आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आगे देखें। सुरसागर में 10 स्कंद हैं। स्कंद का मतलब पाठ, यानी जिसे रामचरितमानस में कांड कहा गया है, उन्हीं को जैसे आपने पृथ्वीराज रासों में पढ़ा होगा सर्ग, सर्ग कह दें, पाठ कह दें, स्कंद कह दें, कांड कह दें। इसका मतलब आप समझिएगा कि किसके नाम होते हैं? पाठों के नाम होते हैं। स्कंद का मतलब किससे है? पाठ से। तो सुरसागर में कुल कितने स्कंद मिलते हैं? 10 स्कंद हैं। आरंभिक 9 स्कंदों में विनय के पद। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सुरसागर सूरदास जी की श्रेष्ठता का कहें, सूरदास जी की परछाई करें, सूरदास जी का को जो सफलता मिली है उसका श्रेय कहें, ये तमाम बातें किस पर आधारित हैं? सुरसागर ग्रंथ पे। 10 स्कंद होते हैं। आरंभिक जो 9 स्कंद हैं इसमें कौन से पद मिलेंगे आपको? विनय के पद मिलेंगे। शुरुआत के 9 पद विनय के और कृष्णावतार के पूर्व के प्रसंग हैं, जबकि 10वें स्कंद में कृष्णावतार संबंधी प्रसंगों का अनुगायन है। जो 10वां स्कंद है इसका सीधा सा संबंध किससे है? कृष्ण के अवतार के प्रसंगों से है। बाकी 9 का संबंध जो है वो कृष्ण अवतार से पूर्व के प्रसंग है। कृष्ण के अवतार लेने से पूर्व की बातें 9 स्कंदों में है और 10वें स्कंद में कृष्ण अवतार की बातें कही गई। तो थोड़ा सा परिचय जो है वो सुरसागर के बारे में आपको होना चाहिए। कितने पद हैं, प्रारंभिक 9 किसके मिलते हैं, 9 तक कौन सी बातें हैं, 10वें में कौन सी बात है, ये जानकारी आपको मोटे मोटे तौर पर होनी चाहिए। आगे देखिए। सूरदास ने अपने पदों में कृष्ण के जन्म, देखिए सूरदास जी ने पूरा जो काव्य लिखा है उसमें कौन कौन सी बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले कृष्ण के जन्म की बात आती है, फिर कृष्ण भगवान के बाल्यावस्था की बात आती है, फिर किशोर लीलाओं, यानी जब किशोर अवस्था में थे तब उन्होंने क्या क्या लीलाएं की थी,
फिर वयस्क जीवन, उनका वयस्क जीवन कैसे रहा था, सभी का सविस्तार वर्णन किया है। किंतु उनका मन मुख्यतः बाल लीला, उनका मन मुख्यतः बाल लीला और कृष्ण वियोग में व्यथित हुआ है। देखिए, समूचे ब्रिजमंडल की अंतर्वथ व्यथा को मुखरित करने में ही पूरी तन्मयता से रमा है। उन्होंने, सूरदास जी ने अपने काव्य में कृष्ण भगवान के जन्म की बात, बाल्यावस्था की बात, किशोर जीवन की लीलाएं, वयस्क जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन मुख्यतः जो सूरदास जी की रुचि दिखाई देती है या सूरदास जी की आत्मा जहाँ रमती है, वो कौन सी बातें आती हैं, वो होती हैं बाल लीलाएं और दूसरा कृष्ण को वियोग। बाल लीला और कृष्ण का वियोग जो है, आपने भ्रमर गीत सार भी पढ़ा होगा। भ्रमर गीत सार में भी सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के संवाद को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा है। वियोग की वास्तविक परिभाषा या कृष्ण के अभाव में गोपियों के जीवन, उनकी मनोदशा का सूरदास जी ने जो वर्णन किया है, वाकई में वो अप्रतिम है, वो उसका कोई सानी नहीं है। तो यही बातें सूरदास जी ने कृष्ण जीवन की प्रारंभिक जीवन से लगा के उनकी वयस्क अवस्था के जितने भी चमत्कार, जितनी भी लीलाएं थी, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। और हमारे पाठ्यक्रम में भी जो बातें शामिल हैं वो इन्हीं बातों से संबंधित है। इन्हीं की व्याख्या जो है वो हम पद्यांशों के माध्यम से समझेंगे कि कृष्ण जी का बाल्य जीवन कैसा था, किशोरावस्था कैसी थी, कौन कौन से उन्होंने प्रारंभिक जीवन में चमत्कार किए थे, इत्यादि बातों का सूरदास जी ने वर्णन किया है, जो वास्तव में बहुत बेहतरीन वर्णन है। हमारे मन को प्रभावित करने वाला वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में हमने जो प्रारंभिक जीवन जाना, वो किसका जाना है, सूरदास जी का। दूसरा, सूरदास जी के सुर सागर के संबंध में हमने कुछ जानकारी देखी। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उचित ही वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट घोषित किया। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि सुर है, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। एक पंक्ति याद रखिएगा, सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। ये कथन किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहासवेत्ता हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं। इनका इतिहास जो है वो प्रामाणिक इतिहास माना जाता है और इन्होंने अपने इतिहास में सूरदास जी को भी स्थान दिया ही है। और इन्होंने ही कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट किसे घोषित किया था, सूरदास जी को। क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण भगवान और माता यशोदा का जो वर्णन किया है, वैसा वर्णन एक पुत्र और माँ का दूसरा किसी काव्य में हमें नजर नहीं आता। इसलिए इन्हें किसकी संज्ञा दी गई है, वात्सल्य के सम्राट की संज्ञा दी गई। जैसे अपन पद्यांश पढ़ेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि कृष्ण और माँ यशोदा के जो संबंधों का वर्णन सूरदास जी ने किया, वो कितना मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है। मानव मनोभावों और चित्तवृत्तियों की जैसी सूक्ष्म परख और अंतरंग पहचान सुर को है, वह समूची हिंदी कविता में दुर्लभ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि मानव मनोभाव, मनुष्य के अंदर क्या बातें चल रही है, मन में क्या परिवर्तन आते हैं, मानव मन किसी स्थिति को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर क्या सोच रखता है, तो मानव मन का विश्लेषण जो जितना गहराई से किसने किया है, सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन किसी और ने नहीं किया। और चित्तवृत्तियां, मन की वृत्तियां कैसी होती हैं, जैसी सूक्ष्म परख बहुत गहनता से अध्ययन कौन करता है। और एक तरह से कहें तो सूरदास जी इन चीजों के पारखी थे या जोहरी थे। और अंतरंग पहचान सुर को है, ऐसी समूची हिंदी कविता में किसी और को के लिए दुर्लभ है। ये मत किसका है, तो ये मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसके संदर्भ में है, सूरदास जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में। आगे देखिएगा, पशु मनोवृत्ति और प्रकृति के रहस्य की भी सुर की समझ अचूक थी। ये मानव मन की ही बात नहीं है, पशु मनोवृत्ति और प्रकृति का वर्णन भी जो है वो हमें सूरदास जी के पद्यांशों में देखने को मिलता है। जीवन के मर्म का भी उन्हें सम्यक बोध था। सुर का वाणी विधान भी उनकी भावुकता और सरदेका का पूर्ण अनुवर्ती है। वाणी विधान यानी उनकी जो वाणी है और उनकी जो समझ है, निश्चित रूप से वो अद्वितीय है, क्योंकि वो जिस गहराई से, जिस दृष्टि से चिंतन मनन करते हैं और अपने भावों में जो बातें व्यक्त करते हैं, वो वाकई में उनके विवेक का प्रमाण है। तो आज हमने सूरदास जी के जन्म के बारे में, जन्म के स्थान के बारे में, प्रारंभिक जीवन, वल्लभाचार्य से उनकी भेंट, अष्ट छाप में उनका स्थान और कृष्ण भक्ति
शुरू में जो दैन्य के पद, फिर गुरु के मिलने के बाद में उन्होंने सख्य भाव की भक्ति प्रारंभ की थी। तो ये वाली बातें क्रमशः आज अपन ने एक एक करके जानी है। और बाद में उन्होंने कृष्ण भक्ति की। गुरु ने, वल्लभाचार्य ने जब कृष्ण लीलाओं को के रहस्य को सूरदास जी को समझाया, तब से सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन शुरू किया। कृष्ण के जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें सुर के काव्य में देखने को मिलता है। और ये सारा वर्णन तो कृष्ण का किया ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका मन सूरदास जी का रमा है वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में रमा है और उनके वियोग वाली बातों में रमा है। तो आज के सेशन में फिलहाल यहीं तक। आगे जो है सूरदास के जो पद्यांश हैं, उन एक एक पद्यांश को अपन व्याख्या के साथ में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।